हाय गाइस, आज जो बुक पढ़ने जा रही हूँ उस बुक का नाम है द रूल्स चैप्टर 3। सफलता क्या है? मुझे पता है कि मैंने पहले ही कई बार शब्द का उपयोग किया है, लेकिन हमें स्पष्ट करना चाहिए कि वास्तव में क्या है। शायद इसका मतलब है कि यह मेरे लिए कुछ अलग है। परिभाषा वास्तव में इस बात पर निर्भर कराती है कि कोई व्यक्ति जीवन में कहाँ है या उसका क्या उद्देश्य है। शुरुआती बचपन में सफलता का मतलब पहली बार भक्ता प्राप्त करना या अतीत के व्यक्ति के सोते समय रहना हो सकता है, लेकिन यह सब कुछ साल बाद रोचकता की बात नहीं होगी। जब किशोरावस्था में सफलता का मतलब व्यक्तियों को खुद का बेडरूम, सेल फोन या बाद में कर्फ्यू मिलना हो सकता है। 20 के दशक में शुरुआत में सफलता का मतलब हो सकता है कि आप अपना पहला अपार्टमेंट प्रस्तुत करके या अपना पहला प्रचार प्राप्त करते हैं। बाद में यही शादी, बच्चे, अधिक पदोन्नति, यात्रा, अधिक पैसा हो सकता है। जैसे जैसे आप उम्र और स्थितियां बदलते हैं, आपके द्वारा सफलता को परिभाषित करने के तरीके फिर से बदल जाएंगे। जब आप बहुत बड़े हो जाते हैं तो आपको अच्छे स्वास्थ्य, परिवार, पोते, अपनी विरासत और आप कैसे याद किए जाएंगे में सफलता मिलने की संभावना है। जहां आप जीवन में आप अपनी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं और जिन परिस्थितियों, घटनाओं और लोगों पर आपका ध्यान केंद्रित है, वे आपको सफलता की परिभाषा को परिभाषित करेंगे। सफलता किसी संख्या में वास्तविक, वित्तीय, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, परोपकारी, संपत्तिवादी या पारिवारिक हो सकती है। हालांकि जहां भी आप इसे पाते हैं, सफलता के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं इसे पाना और संभाल कर रखना। ये निम्नलिखित है। पहला, सफलता जरूरी है। दूसरा, सफलता आपका कर्तव्य है। तीसरा, सफलता में कोई कमी नहीं है। मैं इस अध्याय में पहले बिंदु और बाद के अध्याय में अन्य दो पर चर्चा करूंगा। सफलता महत्वपूर्ण है। अपनी संस्कृति, नस्ल, धर्म, आर्थिक पृष्ठभूमि या सामाजिक समूह के बावजूद ज्यादातर लोग इस बात से सहमत होंगे कि सफलता व्यक्ति, परिवार, इकाई और समूह की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से भविष्य के सभी अतिरिक्त के लिए भी। सफलता, आत्मविश्वास, सुरक्षा, आराम की भावना, बड़े स्तर पर योगदान करने की क्षमता और जो संभव है उसके संदर्भ में दूसरे के लिए आशा और नेतृत्व प्रदान करती है। इसके बिना आपका समूह, कंपनी, लक्ष्य और सपने और यहाँ तक कि पूरी सभ्यता जीवित रहने और पनपने के लिए संघर्ष करेगी। विस्तार के संदर्भ में सफलता के बारे में सोचें। निरंतर विकास के बिना कोई इकाई एक निगम, सपना या वहां तक कि एक पूरी दौड़ अस्तित्व के लिए संघर्ष करेगी। इतिहास उन उदाहरणों से भरा है जो इस साधारण का समर्थन करते हैं कि आपका तब होगा है जब विस्तार जारी नहीं रहता है। हम वाइकिंग, प्राचीन और रोम, ग्रीस, कम्युनिस्ट रूस के कंपनियों और उत्पादों की और अंतहीन सूची में शामिल कर सकते हैं। लोगों की, स्थानों और चीजों को यादगार बनाने के लिए सफलता की आवश्यकता होती है। आपको अपने दिमाग में या किसी चीज के लिए बातचीत में सफलता का कभी भी नहीं करना चाहिए जो मायने नहीं रखता। इसके विपरीत ये महत्वपूर्ण, जो कोई भी आपके भविष्य की सफलता को काम करता है, उसने अपनी उपलब्धि की संभावनाओं को छोड़ दिया है और यह अपना जीवन दूसरों को वही काम करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है। व्यक्तियों और समूहों को सक्रिय रूप से अपने लक्ष्यों का पूरा करना ताकि वे आगे बढ़ सके। याद नहीं तो वे या तो अस्तित्व में रहेंगे या भस्म हो जाएंगे और किसी और चीज का हिस्सा बन जाएंगे। कंपनियां और उद्योग जो अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, वे सफलतापूर्वक उत्पाद बनाने चाहिए। उन उत्पादों को बाजार में लाएं, ग्राहकों, कर्मचारियों और निवेशकों को खुश करें और उस चक्कर को बार बार दोहराएं।
बहुत अधिक प्यारी कहावतें हैं जो सफलता के महत्व को खारिज करती है, जैसे सफलता एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। जब भयानक अतिरिक्त आर्थिक संकुचित होते हैं तो हर कोई जल्दी से एहसास करता है कि वे प्यार से कहने से घर का भुगतान नहीं कर सकते हैं। पिछले कई वर्षों की आर्थिक घटनाओं को यह स्पष्ट करना चाहिए थी कि हम सभी ने सफलता के महत्व को कितना आंका है और वास्तव में हमारे अस्तित्व के लिए कितना आवश्यक है। ये केवल खेल खेलने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। आप इस पर जितना सीखें, जितना बार बार सब कुछ जिसने आप खुद को शामिल कर हैं, यह सुनिश्चित करता है कि आप आगे विस्तार कर पाएंगे और ये गारंटी देता है आप और आपके विचार भविष्य में जीवित रहेंगे। सफलता एक व्यक्ति के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वयं की समझदारी से। ये आत्मविश्वास, कल्पना और सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देता है और योगदान के बिना महत्व पर जोर देता है। जो लोग अपने परिवार और भविष्य के लिए प्रदान करने में असमर्थ हैं, वे अपने परिवार के लिए को जोखिम में डालते हैं। जो लोग सफलता नहीं होते हैं, वे सामान और सेवाएं नहीं खरीद सकते हैं। ये एक अर्थव्यवस्था को धीमा करने और करों को कम करने के कारण बन सकता है, जो तब स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक सेवाओं के लिए धन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। इस समय के बारे में कुछ लोग कहेंगे, लेकिन सफलता सब कुछ नहीं है, और निश्चित रूप से ये सब कुछ नहीं है। फिर भी मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि लोग कथन के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जब मेरे सेमिनार में कोई मुझसे यह कहना चाहता है कि अक्सर कुछ बातों का जवाब देता हूँ, क्या आप उस चीज के महत्व को कम करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। सफलता पाने के लिए आप जो भी लक्ष्य हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वह बिल्कुल महत्वपूर्ण है। यदि आपने देखभाल करना छोड़ दिया तो आपने जितना छोड़ दिया, लंबे समय में जितना छोड़ दिया, और आप सिर्फ सादा छोड़ देंगे। क्या बच्चों को संभाल होता है? लाभ होता है। जब मैं अपने माता और पिता को हारते हुए छोड़ते देखता हूँ, क्या किसी को फायदा होता है? जब आप अपनी कला को बेच नहीं सकते, या उस महान पुस्तक को प्रकाशित किया जाता है, या महान विचार जो कुछ सुधार देगा, आपकी असफलता से किसी को फायदा नहीं होगा। हालांकि यदि आप इस उलट सकते हैं और अपने लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य को, सपनों को प्राप्त कर सकते हैं, तो अब ये कुछ होगा।